students. In this part, I will continue the previous lecture, that is types of disease. So, there are two types of disease, congenital and acquired. Congenital are those diseases which are present since birth, and acquired which we get from our environment due to interaction with the different types of pathogens or any other agents ना. So अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कॉन्जेनिटल। तो क्लियर था कि जो जन्म से प्रेजेंट है, जिसमें क्रोमोसोमल या जेनेटिक जीन डिफेक्टिव है, तो इसके कारण अगर डिजीज हो रही है दैट इज कॉन्जेनिटल। सो नेक्स्ट इज एक्वायर्ड डिजीज। तो एक्वायर्ड डिजीज हमारे पास ऐसी डिजीज जो कि आपने अपने इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन करते हुए डेवलप करी है, दैट डिजीज इज एक्वायर्ड। सो एक्वायर्ड डिजीजेस ऑफ टू टाइप्स, इट इज ऑफ टू टाइप्स। इस बेसिस पर कि ये डिजीज जो आपने इन्वायरमेंट से अचीव कर लिया, ये आपसे किसी हेल्दी को स्प्रेड हो सकता है या नहीं। ऑन द बेसिस ऑफ स्प्रेड, द एक्वायर्ड डिजीज इज अगेन ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट इज communicable disease or infectious disease, and second is non-communicable or non-infectious disease. So it is of two types on the basis of the spread. First is communicable. First is communicable or infectious disease. First is communicable or infectious disease, and second is non-communicable or non-infectious disease. So what is communicable disease? The disease which spreads from infected to healthy person. ऐसे disease जो infected से healthy person को spread होती है उसको हम लोग communicable disease कहेंगे, और ऐसे disease जो infected से healthy में spread नहीं होती उसको non-infectious कहेंगे. So the disease which spreads from infected to healthy person, is communicable or infectious disease. Example, we have many examples. Example is typhoid, example is pox, etc. This communicable disease. And what is non-communicable or non-infectious disease? These are those diseases which are not spread from infected to healthy person, not spreads from infected to healthy person. For example, cancer. Example, dietary deficiency disease. जैसे मान लो हमें विटामिन ए की डिफिशियंसी, तो विटामिन ए की डिफिशियंसी के कारण हमें नाइट ब्लाइंडनेस, निक्टेलोपिया हो गया। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरे टच में आएंगे, आप मुझसे बातें करेंगे या मेरे साथ टाइम स्पेंड करेंगे, तो किसी भी तरह से फिजिकल कांटेक्ट होने से भी ये नाइट ब्लाइंडनेस या निक्टेलोपिया आपको नहीं हो जाएगा। ये आपको सिर्फ तब हो सकता है जब आपके पास भी विटामिन ए की डिफिशियंसी हो। तो इसको ये इन्फेक्टेड टू हेल्दी में स्प्रेड नहीं हो रहा है, और वो कम्युनिकेबल हमारे पास इन्फेक्टेड टू हेल्दी में स्प्रेड हो रहा है। कम्युनिकेबल डिजीज को फिर से हम डिवाइड करते हैं टू टाइप्स में। सो कम्युनिकेबल डिजीज इज अगेन communicable disease is again of two types. First is contagious disease, and second is non-contagious disease. First is contagious and second is non-contagious disease. What is contagious disease? ऐसा infectious disease जो infected person के physical contact में आने से healthy को होता है, ऐसे disease को हम लोग contagious कहते हैं. Contagious means the disease spreads due to physical contact with the infected person. सिर्फ physical contact के थ्रू ये
स्प्रेड होगा तो कंटाजियस। और अगर पेशेंट के यूज्ड आर्टिकल्स को यूज करने से या पेशेंट के कांटेक्ट में आने से भी स्प्रेड हो जाए देन इट इज इन्फेक्शियस डिजीज बट इट इज नॉन कंटाजियस। दोनों इन्फेक्शियस है लेकिन ये फिजिकल कांटेक्ट होने से होता है, यानी पेशेंट ने अगर कोई आर्टिकल यूज किया, हम पेशेंट के साथ रह रहे हैं, बातें कर रहे हैं, तो इन सब से ये डिजीज नहीं होती। ये डिजीज सिर्फ तब होगी जब हम उसके साथ फिजिकल कांटेक्ट में जाएंगे, और ये डिजीज में हम पेशेंट के साथ फिजिकल कांटेक्ट में जाएंगे ये जरूरी नहीं, बल्कि पेशेंट ने अगर कोई आर्टिकल यूज किया, जैसे उसने हैंकी यूज करी, उस हैंकी को भी अगर आपने यूज कर लिया तो भी ये डिजीज हमारे पास आ सकता है। सो इन्फेक्शियस डिजीज और कम्युनिकेबल डिजीज ऑफ टू टाइप्स, फर्स्ट इज contagious and second is non contagious. What is contagious? Spreads due to physical contact. Spreads due to physical contact. Example famous है, आपको पता है, example is HIV AIDS. Non contagious spreads due to articles कोई भी सामान, articles used by the patient or with indirect contact ये क्या था? डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, ये इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट। एग्जाम्पल बोलो, टाइफाइड, एग्जाम्पल बोलो, मीजल्स। तो ये सब डिजीज में हम पेशेंट के आर्टिकल्स को यूज कर ले तो भी ये डिजीज हम तक स्प्रेड होकर के आ सकती है। सो दीज आर नॉन कंटाजियस। तो ये हो गए हमारे पास एक्वायर्ड डिजीज के दो टाइप, कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल। और कम्युनिकेबल के फिर से दो टाइप, कंटाजियस, नॉन कंटाजियस। किस बेसिस पर था? डिजीज स्प्रेड होगा या नहीं। अगर स्प्रेड होगा तो ये तो कम्युनिकेबल, अगर नहीं होगा तो नॉन कम्युनिकेबल। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, ये एक क्राइटेरिया था डिजीज को क्लासिफाई करने का। नेक्स्ट क्राइटेरिया इज ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, कितने समय तक। अगर डिजीज लॉन्ग टर्म है, so on the basis of duration, diseases are of two types. On the basis of duration, diseases are of two types. First is acute disease, second is chronic. फर्स्ट इज एक्यूट डिजीज, सेकेंड इज क्रॉनिक डिजीज। एक्यूट डिजीज जो शॉर्ट टर्म है, यानी ये डिजीज में ये शॉर्ट पीरियड तक रहता है, लॉन्ग टर्म नहीं होता। जैसे कॉमन कोल्ड, कॉजल ऑर्गेनिज्म राइनो वायरस, ये इन्फेक्शन करता है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ये कॉमन कोल्ड अगर हमारे पास है तो विद इन 7 days, विद इन 1 week रिकवर हो जाते हैं। आपने कोई मेडिसिन ली तो नहीं ली तो ऐसा नहीं कि आपको कॉमन कोल्ड है, कॉमन कोल्ड आपका 2 साल से कॉमन कोल्ड है, नहीं। कॉमन कोल्ड का अपना एक ड्यूरेशन है कि 3 to 5 days में ऑटोमेटिकली ये रिकवर होता है। मेडिसिन ले लिया रिलीफ के लिए तो भी, नहीं लिया तो भी आपके पास 7 days से ज़्यादा ये डिजीज नहीं चलेगी। तो ये एक्यूट डिजीज, ऐसे डिजीज एक्यूट है, शॉर्ट टर्म है। एंड क्रॉनिक लॉन्ग टर्म, यानी जिसका ड्यूरेशन काफी लंबा हो, लॉन्ग पीरियड, काफी समय तक चले, जैसे टाइफाइड एक क्रॉनिक डिजीज है, जैसे ट्यूबरकुलोसिस, टीबी, ये सब क्रॉनिक डिजीज है। ये बहुत लंबे समय तक चलता है, यानी इसका ट्रीटमेंट शॉर्ट टर्म नहीं है, बल्कि इसको हम लोग महीने, 2 महीने, 6 महीने, साल भर, इस तरह से इसके ड्यूरेशन काफ़ी लंबे होते हैं। तो ये हमारे पास ये 2 टाइप हो गया ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास कुछ डिजीज, हमारे पास डिफिशियंसी डिजीजेस भी जो डाइट में डिफिशियंसी के कारण होता है।
जैसे विटामिन ए डिफिशियंसी से निकटेलोपिया सुना आपने, बी की डिफिशियंसी से बेरी। इसी तरह से हमारे पास डाइट में अगर आयरन डिफिशियंट हो, फॉलिक एसिड डिफिशियंसी हो तो एनीमिया हो सकता है। तो कई सारे डिजीज हैं, कुछ ऐसे डिजीज हैं जो कि किसी और एजेंट के थ्रू हमारे पास हो सकता है, जैसे कि एक्सीडेंट हो गई तो पैर टूट गया, तो ये कोई पैथोजन नहीं था जिसके कारण मेरा पैर टूट गया, बल्कि फ्रैक्चर आना एक एक्सीडेंट था, किसी दूसरे ऐसे एजेंट जो लाइव नहीं था उसके कॉन्टेक्ट में आने से हो गया। तो दिस आर सम अदर टाइप्स ऑफ डिजीजेस। ओके, सो इन द नेक्स्ट पार्ट I will discuss about one most common disease which is very common in Africa and in India, and the disease is malaria. Okay.